नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें चतुर्थ अधिकार में शिक्षा व्रतों का वर्णन है। उन शिक्षा व्रतों के 4 भेद हैं। उन चारों में से दूसरा भेद जिसका नाम है सामायिक, उसका स्वरूप अपन यहाँ समझ रहे थे। गाथा नंबर है 104। उसमें अपन विचार कर रहे हैं कि सामायिक के काल में क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। सामायिक में बैठ करके चिंतन, किस बात का चिंतन? तो यहाँ पर एक विषय दिया। पहले यद्यपि बहुत अपन विचार कर चुके कि 12 भावना, वैराग्य भावना, चतुर्पद मंगल, उत्तम शरण, पंच परमेष्ठि, ये सब ध्यान के अंतर्गत विचारे जा सकते हैं। यहाँ पर और विशेष रूप से इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाला जो श्लोक था उसमें आए थे शीतोष्ण दंश मशक परिचय इत्यादि उपसर्ग भी आ जाए, तो उन उपसर्ग आदि के काल में भी जीव किस प्रकार का विचार करे अथवा सामान्य रूप से कैसा विचार करना चाहिए, तो उसका एक हिंट यहाँ पर दिया है। तो ये कहा था कि भव के स्वरूप का विचार करें, यह भव किस प्रकार का है और उससे विपरीत मोक्ष किस प्रकार का है। जब ये पूरा होता है तो अपन ये देखते हैं कि इसमें तत्व कैसे आ जाते हैं साथ। तो अपन भी तक ये देखा कि ये जो भव यानी संसार यानी 4 गति रूप संसरण है, जिसे भव नाम से कहा जाता है, तो वह किस प्रकार का है, किस प्रकार का बताया। एक है अशरण रूप, इसमें कोई शरण देने वाला नहीं, मरण से बचाने वाला नहीं। दूसरा बताया था अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि अशुभ रूप कारणों से उत्पन्न हुआ है और अशुभ कार्यों को पैदा करने वाला है। कर्म से पैदा हुआ है और कर्म को ही उत्पन्न करने वाला है, इसलिए यह संसार जिसमें हम रहते हैं यह अशुभ है। तीसरा कल चर्चा करी थी कि यह संसार कैसा है, अनित्य है। तात्पर्य क्या निकाला था, संसार में दिखाई देने वाली जो हमारे समागम में आई हुई वस्तुएं हैं वे कैसी हैं, अनित्य। वे हमारे साथ हमेशा रहें, हम उनके साथ हमेशा रहें, इस प्रकार का स्वभाव नहीं है। हर एक पदार्थ का हर दूसरे पदार्थ से वियोग होना अनिवार्य है। वियोग होकर के वो वापस मिलें ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिले हैं तो उनको अलग अलग तो होना कंपलसरी है। ठीक है, ये यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। अब इसके आगे 2 और हैं, वो अपन विचारते हैं। एक बार श्लोक पढ़ते हैं अपन पूरा, 104 नंबर का। अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। ध्यायन्तु सामयिके, सामयिक में स्थित जो जीव है, जो प्रतिज्ञा करके बैठा है 2 घड़ी के लिए, वह इस प्रकार का ध्यान करे कि यह जो भव जिसमें आवसामी, मैं आवसामी यानी रहता हूँ, वह कैसा है, दुखम, दुख रूप है। यह संसार में जो 4 गतियां हैं, ये 4 गतियां कैसी है, दुख रूप है। नरक गति कैसी है, देखी नहीं हमने कि भाई देखी नहीं हो, लेकिन आप थोड़ा सा विचार ही कर लो, नरक यानी पाप का फल, तो कैसा है, दुख रूप है। और उसको यदि विस्तार से देखना हो तो 6 डाला पढ़ लेना, तो लो पंडित देखोगे तो सारा का सारा वर्णन मिल जाएगा। अपन विस्तार से भी यहाँ नहीं कर रहे। फिर दूसरी गति है तिर्यंच गति, छेदन वेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास, ऐसे नाना प्रकार के दुख वहां पर सदैव पाए जाते हैं। मनुष्य गति, इसमें तो मजा है थोड़ा बहुत, कभी कभी फर्स्ट आते हैं जब लड्डू पेड़ा मिले तब। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये वैराग्य भावना है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, जिनके पुण्य का उदय है, वैभव अनुकूल बहुत सारा पड़ा है, बाह्य वैभव की प्रचुरता है, ऐसे पुण्य के उदय वाले जीवों के भी साता यानी सुख नहीं देखा जाता। यह जगवास जथारथ दिखे, सब दिखे दुख दाता। यह जग का वास, जग में रहना, यथार्थ में सब दुख स्वरूप ही दिखाई दे रहा है, जब यदि व्यक्ति समीचीन रूप से सोचे तो। नहीं तो सोचने वाला ये सोचता है
कि हम बड़े आनंद में हैं, मजे में हैं, सब अनुकूलता है, कोई तकलीफ नहीं है, जबकि उन अनुकूलताओं के बीच में रह करके जो उनको बनाए रखने की स्थिति है, इच्छा है, उससे कितना व्याकुलित है, इसको नहीं देख पा रहा है। देखने का व्यू है ये, आप कैसा किसी को देखना चाहते हो। एक स्त्री है, वह स्त्री विवाहित होकर के एक नए घर में जाए, अब उस घर में वह अच्छा भी देख सकती है और बुरा भी देख सकती है। जिसका जो उसकी सासू है, उसको सासू को वो माँ भी समझ सकती है और कहो तो डायन भी समझ सकती है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं वो है ही ऐसी, कि नहीं चीजें होती नहीं है, हमारे दिमाग में कल्पनाएं ज्यादा होती। ऐसे ही संसार के जो सुख हैं, इन सुखों को हमने मान रखा है सुख स्वरूप, अच्छा रूप से, लेकिन उसी समय पाई जाने वाली आकुलताएं भी है। उन आकुलताओं की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, परिचय नहीं है, हम उनको काउंट नहीं करते। तो यदि काउंट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि पुण्य के उदय होने पर भी कैसे दुख पाया जाता है मनुष्य गति में, और आकुलता होने के कारण से यह संसार यानी गति भी दुख रूप निकल के आती है। कोई बात नहीं, जाने तो मनुष्य गति को, देवगति बसती है, देवगति में अच्छा लगता है, देवगति भली है क्या। तो अभी विस्तार से अपन यहाँ नहीं कर रहे, 6 ढाला में भी बताया है, अपन ने मोक्षण प्रकाशक अन्य ग्रंथ में भी देखा कि यह देवगति के जो स्थिति है उसमें भी मानसिक रूप से काफी दुख है। शारीरिक दुख नहीं है ये बात हमको स्वीकार है, परंतु दुख केवल शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है, और शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक दुख होता है। एक व्यक्ति है, एक सभा में गया, सभा में जाकर के बैठा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसको किसी ने आगे नहीं बुलाया, आगे बुला करके मंच पर नहीं बिठाया, सब बातें ठीक चल रही है, उसका पेट भी भरा है, हवा भी लग रही है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, परंतु वो जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है वो बहुत पीड़ित हो रहा है, जिसको आगे नहीं बुलाया। उसको पीड़ा किस बात की है, उसके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, हाथ पैर हड्डियों में कोई तकलीफ नहीं है, भूख प्यास भी नहीं है, सर्दी गर्मी भी नहीं है, कोई बुखार भी नहीं आ रहा है, रोग भी नहीं है, फिर भी वो क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है, पीड़ा है उसको। कौन सी पीड़ा, मानसिक पीड़ा। और ऐसा नहीं कि उतनी देर के लिए है, वो मानसिक पीड़ा, अब ये प्रोग्राम तो पूरा हो गया, आधे घंटे का था, आधे घंटे तक हम देखते रहे कि बुलाया बुलाया बुलाया, नहीं बुलाया, और ये आधे घंटा फिनिश हो गया, तो उसकी पीड़ा समाप्त हो गई कि नहीं, कि वो पीड़ा अब जब तक जब जब ऐसे फंक्शन होते हैं और जो व्यक्ति जिसने नहीं बुलाया उसको जब जब देखता है तो वो पीड़ा उसकी कैसी है, हरी हो जाती है। इसको बोलते हैं ना, घाव हरे हो गए हमारे। इसका मतलब ये है कि वो पीड़ा जो है ना मानसिक, उसका जो वेटेज है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी तीव्र है। इसकी वजह समझो किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, और वो बहुत पीड़ित है, ठीक है, उसको तकलीफ हो रही शरीर में। अब तकलीफ हो जाने के बाद में 15-20 दिन में उसने उपचार लिया, उपचार उसका हो गया पूरा और स्वस्थ हो गया। अब वो 1 साल बाद सोच रहा है, उसी अस्पताल के बाहर से निकला जहां भर्ती था, तो उसको दुख होगा, उसको उस बात की याद तो आ सकती है कि मैं यहाँ भर्ती था, टाइफाइड हुआ था, निमोनिया हुआ था, लेकिन तत्संबंधी जो दुख उस समय हो रहा था वैसा का वैसा क्या अभी होगा, अभी नहीं होगा, और 2-4 साल बीत जाए तब भी नहीं होगा। यानी शारीरिक दुख जब हुआ था तब हो करके उसकी वेदना वहीं तक थी, और होकर के निकल गया तब चला गया, खत्म बात। लेकिन मानसिक पीड़ा ऐसी हो जाती है कि एक बार हुई और होकर के उस समय तो भोगी ही, और जब जब वो बात याद आती है तब तब उतनी ही पीड़ा आती जाती है, और यदि ज्यादा सोचने लग जाओ तो वो ज्यादा तेज भी बढ़ सकती है, इवन जितनी उस समय नहीं हुई थी उससे भी अधिक अभी हो सकती है। आप ज्यादा घुस गए उसमें और ज्यादा सोचने लगे, इसने मुझे नहीं बुलाया, इस कारण से नहीं बुलाया होगा, पहले भी नहीं बुलाया था, ये मेरा बुरा ही चाहता है, और बीच बीच में भी इसने मेरा ऐसा ऐसा बुरा किया, ऐसा आप घुसते चले जाओ उस लाइन में, तो क्या होगा, पीड़ा बढ़ती जाएगी, आपका खून खोलने लगेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा है, बाहर में लोगों को लगेगा शांत बैठा है। इन सारे बताने के प्रयोजन इतना है कि शारीरिक पीड़ा से मानसिक पीड़ा ज्यादा होती है, और ऐसा होकर के जो देव गति है उस देव गति में शारीरिक दुख भले ना हो, शरीर में रोग नहीं होगा, भूख प्यास नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तथापि मानसिक पीड़ाएं बहुत ज्यादा है।
हीनता के संबंधी दुख बहुत ज्यादा है और उन व्यवस्थाओं को वहाँ बदला भी नहीं जा सकता। यहाँ तो एक SC ST हो सकता है आजकल PM भी बन जाए, हीन व्यक्ति उच्च पद को ही प्राप्त कर ले, परंतु देवगति में उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हीन व्यक्ति हीन ही रहता है हमेशा और उच्च व्यक्ति उच्च ही रहता है, वहाँ बदलाव नहीं हो सकता। आपकी असंख्या तो वर्षों की भी आयु हो, तब भी जिस पोस्ट पे आप पहुंचे हो, जिस जगह जिस रूप में, उस रूप में ही रहना है। नो चेंजेस आर अलाउड। ऐसा बहुत सारे देवगति संबंधित दुख हैं, तो वो विचार यदि समीचीन रूप से किया जाए और भोगों में होने वाली आकुलता का विचार किया जाए, तो ये व्यक्ति समझ जाता है कि ये संसार सारा का सारा कैसा है, दुख रूप ही है, इसमें सुख की कणिका भी नहीं है। यह संसार महादुख सागर, या में सार न कोई। ये जो संसार है ये महादुख का सागर है। बोलो भावना। केवल रवि किरण वाली पढ़ी पूजा कभी? नहीं पढ़ी। उसमें 12 भावना है। संसार महा दुख सागर के प्रभु, दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। ये उसकी संसार भावना। संसार महादुख सागर के प्रभु, दुखमय सुख आभासों में। सुख के आभास हैं जो कि वास्तव में दुखमय हैं, दुख से बने हुए हैं। मुझे आज तक मुझको न मिला सुख। कब नहीं मिला? सोते समय, जागते समय, खाते पीते समय नहीं मिला, तब भूख प्यास। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, एक पल के लिए भी सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? पुण्य का उदय नहीं था क्या? आपके माता पिता नहीं थे क्या? अनाथ थे? घर नहीं है, घर की चार दीवारें नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इशू क्या है आपके साथ? ऐसा आप सोचो अपने आप के बारे में कि इशू क्या है अपने साथ कि मुझे सुख क्षण भर भी नहीं मिला, ऐसा मैं बोल रहा हूं आज यहाँ खड़ा होकर भगवान के सामने। क्या कारण? अच्छा बताओ क्या कारण? संसार में मुझे अभी तक सुख नहीं मिला, ऐसा हम कह रहे हैं। सत्य कह रहे हैं कि असत्य कह रहे हैं? सत्य कह रहे हैं। तो अब बताओ क्यों नहीं मिला? बहुत सिंपल रीजन है, वेरी सिंपल। कि संसार दुख रूप है, और कहो अच्छी भाषा में, जिसमें जो चीज है ही नहीं वो वहां से कैसे मिलेगी? संसार में सुख नहीं है तो संसार में सुख कैसे मिलेगा? देखो एक काम करो आपको डॉक्टर ने कहा कि इसको वसा की, फैट की कमी है ना? तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम भोजन करेंगे। अच्छा, तो आप भोजन करो। भोजन में आपने खूब गेहूं 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 खाया, गेहूं का खिचड़ा, गेहूं का सब गेहूं का सामान खाया, रोटी, उससे बनी हुई थुल्ली और जो जो बन सकता है, तो वो सब खाया। तो आपका फैट, वसा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? इतना तो खाया हमने, जितना पहले खाते थे उससे तिगुना खाया। फैट जिससे बढ़ता है कि भाई जो आप खा रहे हो उस सामान में फैट है ही नहीं, उसमें वसा है ही नहीं। एक काम करें, आपको सपरेटा वाला दूध पिलाते हैं, दूध में फैट होता है ऐसा बोलते हैं। तो सपरेटा दूध समझते हैं? सपरेटा नहीं समझते? सपरेटा यानी जिसमें से क्रीम निकाल लिया है, जिसमें उसका मक्खन, जिससे घी वगैरह बनता है ना, वो सारी की सारी चीजें निकाल ली, उसको बोलते हैं फैट फ्री मिल्क। मिल्क तो है, दूध तो है, लेकिन उसमें फैट नहीं है। ऐसा दूध आपको 2, 4, 5 लीटर रोज पिलाएं तो आपके शरीर में फैट की मात्रा, वसा की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी? ऐसे कैसे नहीं बढ़ जाएगी? दूध तो पिला रहे इतना कि भाई जो पिला रहे हो उसमें जब फैट है ही नहीं तो कहां से निकल के आ जाएगा? यानी ये कॉमन सी बात है कि जिसमें जो चीज हो उसमें से वो ही मिल सकती है, यदि वो है ही नहीं मिलेगी नहीं। ऐसे कैसे ये अथाह संसार है, चार गति रूप से फैला हुआ, इसमें सुख नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? हमारे ढूंढने में गलती है क्या? बोले तुम्हारे ढूंढने में ये गलती कि यहाँ है ही नहीं। होता और फिर तुम ढूंढते तो तुम्हें मिलता, तो बराबर हम कहते कि तुम गलत ढूंढ रहे हो। लेकिन तुम्हारा जो देखने का नजरिया, इसको जिसमें ढूंढने की जगह है वो है ही नहीं। तुमको जैसे फैट चाहिए तो जिसमें से मिलता है उन चीजों को, घी को आप खाओ,
तेल को खाओ तो आपको वसा मिल जाए, लेकिन जिसमें है ही नहीं तो कैसे मिलेगा। ऐसे ही सुख नाम की चीज इन पर्यायों में, इन शरीरों में, इन भोगों में नहीं है, तो ये कैसे मिल सकती है। इसलिए संसार में सुख मुझको क्षण भर भी नहीं मिला, क्योंकि मैं कंचन कामिनी प्रासादों को देखता रहा, परंतु इनमें तो कहीं पर भी सुख नहीं था। सोने को देखो, सोना लेना एक दिन तो लेकर के सामने रखना और उसके चारों तरफ से उसका एनालिसिस करना, इसमें सुख नाम की चीज कौन से जगह बैठी है। कहीं तो बैठी होगी ना। ये शक्कर का दाना लो, अपन तो शक्कर के दाने में मिठास अपन खोज सकते हैं कि नहीं, नहीं खोज सकते शक्कर के दाने में मिठास, तो फिर खाते का बस। फिर शक्कर के दाने में तो मिठास दिखती है ना, दिखती है नहीं, यहाँ 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 सब जगह मीठा मीठा मिठास ही मिठास है। ऐसे के ऐसे सोना का कण लेके बैठो, सोने का डला लेके बैठो और आप देखो उसमें कि इसमें सुख नाम की चीज किस जगह है। कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। घर अपना बैठे अपन घर में, घर का विचार करो, इस घर की कौन सी ईंट में, कौन सी दीवार में, कौन से पलस्तर में सुख नाम की चीज बैठी है, जिससे अपन लिपट जाए, लग जाए और अपने को क्या आ जाए, मजा आ जाए, वाह। तो अपने को समझ में आ जाएगा कि संसार क्यों दुख रूप है, या संसार में क्यों दुख ही दुख है, सुख आज तक क्यों नहीं मिला। ठीक, ऐसा करना क्या, ये तो अपन समझ रहे हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, करना क्या इसका, सामायिके ध्यायन्तु, सामायिक में इसका ध्यान करना है कि जिस भाव में, जिस संसार में हे जीव तू रह रहा है, मैं रह रहा हूं, वह संसार दुख रूप है, इसमें सुख का लवलेश भी नहीं है। और इससे विपरीत जो मोक्ष है, वह मोक्ष कैसा है, वैसे विपरीत है, तद विपरीता बोला ना, यानी मोक्ष है सुखरूप और संसार है दुख रूप। कारण कि मोक्ष का नेचर, यानी मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है, मोक्ष यानी आत्मा की शुद्ध अवस्था का प्रकट होना। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था मोक्ष है, तो आत्मा में सुख नाम की चीज है कि नहीं, यदि है तो उसमें से मिलेगी, और मिली तो ये कहना पड़ा कि आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। आकुलता से रहित जो स्थिति है उसी का नाम मोक्ष है, वो मोक्ष हमको चाहिए, मोक्ष मार्ग चाहिए। इसलिए मोक्ष यानी पूर्ण निराकुलता रूप, मोक्ष यानी सुख स्वरूप, मोक्ष यानी आत्मा की अवस्था निराकुल, इसलिए मोक्ष सुख स्वरूप है, संसार दुख स्वरूप। ऐसा भाषित होवे तो जीव उससे विरक्ति प्राप्त करे, होगा अधिक से। आगे लास्ट, और कैसा है संसार, अनात्म रूपम, अनात्मानम यानी अनात्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप नहीं है। ये जितनी चार गतियां हैं, चार गति ही संसार है ना, ये चार गतियां आत्म स्वरूप है कि अनात्म स्वरूप। आत्म स्वरूप यानी आत्मा की निजी चीज या पौद्गलिक पुद्गल से बनी हुई चीजें, ये चार गतियां हैं। इनमें पुद्गल का खेल दिखाई देता है कि आत्मा का दिखाई देता है। यद्यपि आत्मा भ्रमण कर रहा है इसमें और आत्मा की ये अवस्थाएं भी होती है, परंतु आत्मा का जैसा स्वरूप है, ज्ञान दर्शन सुख अस्तित्व जैसा, वैसा का वैसा ये प्रकट हो रहा है। क्या अपन दिखते हैं, अपन लोगों से मिलते हैं, तो लोग जो अपने को दिखाई दे रहे हैं वे आत्म रूप हैं कि अनात्म रूप हैं। क्योंकि जो हमको दिख रहा है वो क्या है, वो तो शरीर दिख रहा है, शरीर के साथ में भी के साथ आत्मा है, ये हम मानते हैं, इसलिए जीव भी कहते हैं उसको। लेकिन पारमार्थ से विचार करो तो हमको जो दिख रहा है वो कोई आत्मा नहीं दिख रही है, कोई जीव नहीं दिख रहा है। जीव जिसमें है वो दिख रहा है, जीव का आधार दिख रहा है, और उस आधार से अपन जीव की कल्पना करते हैं, जीव का अनुमान ज्ञान करते हैं। ऐसे कैसे अपना भी शरीर दिख रहा है, तो अपने को अपनी आत्मा दिखती ही शरीर दिखता है, शरीर दिखता है, और शरीर दिख करके अपन इस शरीर संबंध को लेकर के राग द्वेष किया करते हैं, उससे ही फिर गतियां पैदा होती है ना, संसार पैदा होता है। तो ये जो संसार है, ये संसार आत्मस्वरूप नहीं है। संसार यानी ये सारा का सारा विस्तार चार गति स्वरूप दिख रहा है, इसमें चेतनता का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, चेतनता कहीं भी नहीं दिख रही है, सब जगह अचेतन 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 ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि पांच इंद्रियों के माध्यम से जो जानने में आ रहा है संसार में, उसमें चेतनता का अस्तित्व कहाँ है।
अपने माता पिता को अपन, इसी की आवाज आ रही है। अशोक जी आपका फोन म्यूट करेंगे? अशोक आपका फोन म्यूट कर लीजिए। ओके। क्या कह रहे थे? 5 इंद्रियों के माध्यम से अचेतन। 5 इंद्रियों के माध्यम से दिखता है ना, सारा का सारा अचेतन भाषित होता है। इसलिए वही कहते हैं कि ये जो संसार है ये है अनात्म स्वरूप। अनात्म स्वरूप का अर्थ है इसमें आत्मा का चैतन्य का रूप नहीं दिखाई देता। हम अपने पिताजी को भी देखें तो पिताजी किस रूप में दिखाई देंगे? शरीर रूप में ही दिखाई देंगे। आवाज आ रही है इसकी। शरीर रूप में दिखाई देंगे, चेतन रूप में नहीं दिख सकते। एक भजन बनाया इसलिए कि यहाँ जो कुछ दिखाई देता है यहाँ कुछ भी मुझे अपना भाषित नहीं होता। आचार्य पूज्यपाद ने समाधि तंत्र में एक श्लोक लिखा, यन मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा रूप देखा जाता है, तन्न जानाति सर्वथा, वह कुछ भी नहीं जानता है। जो मेरे द्वारा देखा जाता है यानी जो वस्तुएं मैं देख रहा हूँ लोक में, वो कुछ भी नहीं जानती है। मैं आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, शरीर आदि देख रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं जानती है। और जो मुझे देखते हैं वे कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे जानते नहीं है, मैं चेतन हूँ। मेरे को जो देखते हैं तो मेरा शरीर देखते हैं तो वो मुझे नहीं जानते हैं वास्तव में। तो जिसको मैं देखता हूँ वो मुझे नहीं जानता है, और मुझे जो नहीं, जिसको मैं देखता हूँ वो मुझे नहीं जानता है, और जो मुझे देखता है वह उसको मैं नहीं जानता हूँ। यानी हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो उन्होंने निष्कर्ष के रूप में लिखा, ततः केन ब्रवीमि अहम, इसलिए मैं किससे बात करूं? मतलब मैं चुप रहता हूं, मैं अब किसी से बात नहीं करता, क्योंकि सारा का सारा जो दिख रहा है ना ये लोग मुझे जानते हैं ना मैं इनको जानता हूं। और अजानकारों में चर्चा का आधार क्या? जब हमारी आपस में जानकारी नहीं है, हमारा परिचय ही नहीं है, तो हम एक दूसरे से क्या बात करें? इसलिए मैं किससे बात करूं, मैं तो चुपचाप होके बैठा हूं। ये कब अविचार में आता है? जब ये जानता है कि ये जो भव है, ये संसार है, इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं है। आत्मा के कितने रिश्तेदार हैं इस गति में? देखो अपने तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मतलब शरीर के। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, और सास ससुर, दुनिया भर के ढेर सारे, सैकड़ों हो सकते हैं, किसी के मित्र भी हो सकते हैं। वे सब अपनी आत्मा के कितने नातेदार, कुटुंबी, परिवार वाले, सगे संबंधी, खून का रिश्ता किस किस से है अपनी आत्मा का? आत्मा में खून ही नहीं है तो खून का रिश्ता कहां से आएगा? लेकिन व्यक्ति कहता नहीं, ये मेरा सगा है, ये पराया है, ये दूसरे का है, ये पड़ोस का है, ये बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, ये बहुत ऐसे दूर के हैं जिनसे हम मिले नहीं कभी। यानी ऐसी कल्पना कर करके ये अचेतनों में ही संबंध जोड़ता है व्यक्ति। तो ये भाव का विचार करते हुए कह रहा है, यहाँ तेरा कुछ भी अपना नहीं है, यहाँ अपना कोई भी नहीं। घर में बच्चा आएगा तो क्या कहेगा अपने से? बालक पैदा हो जाए तो क्या कहेगा वो अपने पिताजी को? पापा। बालक अपन अपने पिताजी से क्या कहेंगे? पिताजी, माताजी, भाई, भैया। कोई भी नाम लेके पुकारेगा तो तुम्हारा नाम लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा सच्चा नाम है, जो तुम्हारा वास्तविक परिचय है, उसको पुकारने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? कोई कहेगा आत्मा, हे जीव, हे चेतन राजा, ऐसा कोई कहने वाला? ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा संसार अनात्मा वालों का है, और ये अनात्मा को ही जानता है, अनात्मा की पहचान करता है। ये पूज्यता भी अनात्मा से यानी शरीर से ही मानता है। इसलिए यह संसार मेरा स्वरूप नहीं होने से अन्य है, भिन्न है, छोड़ने लायक है, दुख स्वरूप। इस प्रकार का विचार कब कर रहे हैं? अभी तो पढ़ने में कर रहे हैं, सामायिक में बस वास्तव में देखना इस रूप से कि यह शरीर से संबंध रखने वाले सारे पदार्थ अचेतन ही हैं। इसलिए यह संसार अचेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप नहीं। मोक्ष कैसा है? इससे विपरीत वाला है। मोक्ष में क्या है? मोक्ष आत्मा का स्वरूप है, ना कि अनात्मा का स्वरूप है। मोक्ष आत्मा का होता है, ना कि शरीर का होता है। मोक्ष आत्मा की शुद्ध परिणति है, ना कि कर्म की कोई परिणति। ऐसा होने के कारण से
मोक्ष तो कहलाता है आत्मस्वरूप, आत्मा की निजी चीज, और जो संसार है वो कहलाती है पुद्गल की चीज। वह है पौद्गलिक, कर्म से जनित, कर्म से पैदा होने वाली, जिसमें चेतनता का नामो निशान नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। पहचान भी कराते हैं तो अपने शरीर से, तो ये बड़ी बेकार की पहचान है। दूसरों की पहचान से अपनी पहचान, ये समीचीन नहीं है, बराबर नहीं। इसलिए ऐसा जब विचार किया तो इस संसार से छूटने की उत्तम प्रशस्त भावना जागृत होती है। जागृत होकर के फिर वह मोक्ष रूपी जो चीज परिणति है उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही एकाग्रता करने का जीव प्रयास करता है। आई बात समझ में? ऐसा मोक्ष का और भव का स्वरूप सामायिक में ध्यान करना चाहिए। तो ये तो दो ही तत्व कहे इन्होंने, तो ये क्यों कहे? तो तत्व कितने होते हैं? 7। 7 तत्व का श्रद्धान करे तो उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ पर 7 तत्व नहीं लेकर के 2 ही क्यों लिए? तो आप विचार करो तो इसमें सातों के सातों तत्व आ गए। कैसे आ गए? कि जीव के स्वरूप का तो विचार कर ही रहे हैं, जीव के बिना तो ये बनना ही नहीं है। अब यहाँ लिया है भव को, कि भव के स्वरूप का विचार करो। भव यानी संसार। अब जब संसार के स्वरूप का विचार करोगे तो अशुभ कहा था ना, तो अशुभ में क्या बोला था आपसे आपको? कि ये अशुभ कारणों से पैदा हुआ है और अशुभ कार्य को पैदा करता है। तो अशुभ कारण यानी कर्म के उदय से पैदा हुआ है, तो ये हुआ उसका उदय। और कर्म को पैदा करने वाला यानी कर्म का बंध। तो कर्म का बंध होगा तो आश्रव के बिना नहीं होगा, आश्रव पूर्वक ही उसी काल में बंध होता है। तो यदि हम अशुभ रूप से देखते हैं उसको, तो उसमें ये आ गया आश्रव तत्व और बंध तत्व। और यदि देखो दुख, तपन ने पढ़ा आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। तो यहाँ पर दुख को, आश्रव को कहते हैं दुख स्वरूप, और इस संसार को भी बोला दुख स्वरूप। तो आश्रव की, दुख की और संसार की एक रूपता बनी। आश्रव कहो, दुख कहो या संसार कहो, एक ही बात है। तो जब हम दुख को कह रहे हैं और उसको भव से अटैच कर रहे हैं तो वहां पर आश्रव तत्व का भी विचार उसी के साथ में हो गया। और आश्रव के साथ में बंध संसारी जीव को होता ही है 10वें गुणस्थान तक। इसलिए 2 तत्व हो गए। कौन से? आश्रव, बंध। अब फिर है मोक्ष। तो मोक्ष को तो साक्षात कह ही रहे हैं, बचा क्या? संवर और निर्जरा। तो जब मोक्ष का विचार कर रहे हैं तो क्या कहा? मोक्ष शुभ है। शुभ है यानी शुभ कारणों से पैदा हुआ है और शुभ कार्य को पैदा करेगा। शुभ कारणों से पैदा हुआ यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उत्पन्न हुआ है और अतीन्द्रिय आनंद रूपी फल को देगा, बंध को नहीं देगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही क्या चीज है? संवर और निर्जरा। तो मोक्ष शुभ है ऐसा कहने पर क्या आ गया निकल के? संवर तत्व और निर्जरा तत्व, मोक्ष आ ही गया। और जब हम कर्म, आश्रव, बंध वगैरह की बात करते हैं तो उसमें पुद्गल अजीव जो तत्व है उसके बिना वो बनते नहीं है। तो इतना मात्र विचार करने पर भी 7 तत्व का उसमें निरूपण आ ही जाता है, 7 तत्व का स्वरूप बन जाता है। जीव जो स्वयं है, जिसको मोक्ष होना है, जो भी बंधा है, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप स्वभाव पाया जाता है। जिससे बंधा है वह कर्म, और उस कर्म का आश्रव बंध और वैसी परिणतियां राग द्वेष रूप, वे सारी की सारी हैं दुख रूप संसार को पैदा करने वाली। और उससे भिन्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो कारण है उनसे पैदा होने वाला है संवर निर्जरा, और वो ही पैदा करने वाले हैं मोक्ष को। इसलिए इन 2 लाइनों में 7 तत्व के चिंतन की भी प्रेरणा आचार्य महाराज ने दे दी। एक लोगे ना तो उसमें सब आएगा, उसका विस्तार करना पड़ेगा बस आपको, कि एक पॉइंट से अपन कैसे सब जगह जा सकते हैं। अब इसमें 12 भावनाएं भी हैं, तो उसमें से थोड़ी तो अपन ने देखी। अब उसके अलावा आप और भी लगा, जैसे आश्रव, संवर, निर्जरा लगा लिए, फिर लोक का स्वरूप, संसार का स्वरूप, 4 गति का स्वरूप, धर्म दुर्लभ है क्योंकि मोक्ष दुर्लभ है, इस प्रकार के विचार से दुर्लभ भावना, धर्म भावना, वो सारी 12 भावनाएं भी इसमें आ सकती है। ठीक, ऐसा विचार करने का फल क्या होगा? आप इससे होगी एकाग्रता।
क्योंकि एक विषय दिया ना आपको, विषय लेकर के आप सामयिक में नहीं बैठोगे तो फिर आप भटकोगे। जैसे एक बालक है, विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को पढ़ना है, एग्जाम में पास होना है, तो क्या करे, वो पढ़ने बैठ गया, ईमानदार है तो पढ़ने तो बैठ गया, लेकिन क्या करे, कभी एक किताब खोले, फिर 5 मिनट पढ़े, फिर मन नहीं लगे तो दूसरी किताब खोल ले, पढ़ेगा 5 घंटे पढ़े वो, 5 मिनट ये खोले इतिहास, 5 मिनट भूगोल खोले, 5 मिनट गणित खोले, 5 मिनट खगोल खोले, ऐसे 5-5 मिनट खोलता पलटता जा, तो 5 घंटे भी पढ़े तो वो लोग कितना वो पढ़ लेगा, कितनी मेहनत से वो पास हो जाएगा। फिर कि ऐसे करते करते जिंदगी भर पढ़ता रहेगा ना, पास नहीं होगा। कि 5-5 मिनट पलटन 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 से काम नहीं चाहिए, तू 1 घंटा पढ़ भले, लेकिन एकाग्र होके एक निश्चित करके मुझे पढ़ना क्या है, मैं आज अभी 1 घंटे में गणित पढ़ूंगा कि हिस्ट्री पढ़ूंगा कि हिंदी पढ़ूंगा कि इंग्लिश पढ़ूंगा, और फिर जो पढ़ेगा वो व्यवस्थित हो सकता है। ऐसे कैसे प्रॉब्लम सामयिक में एकाग्रता नहीं बनने की ये है कि हम विषय लेकर के नहीं बैठते, हमारे पास टॉपिक नहीं होता कि करना क्या है। तो इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं कि ये विषय आप संसार के स्वरूप का विचार ही करूंगा, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं करूंगा, जो जो जैसा जैसा संसार होता है वही मेरे चिंतन का विषय बनेगा, और उस चिंतन के विषय से फिर मैं स्वसन्मुख होऊंगा। ऐसा यदि आप लेकर के बैठो, अथवा आज वैराग्य भावना से विरक्ति के परिणाम कैसे होते हैं, वैराग्य कैसा होता है, उसको ही विचारेंगे। पंच परमेष्टि के स्वरूप से इधर उधर जाएंगे ही नहीं। ऐसा यदि लेकर के बैठे तो सामयिक बन सकती है, अन्यथा बैठ तो जाएगा लेकिन भटकता रहेगा, चित्त डोलता रहेगा। अपना चित्त नहीं डोले, इसलिए अपन ने एक का तो विस्तार किया है, बाकी का विस्तार आप स्वयं समझ लें। अब यहाँ पर ये सामयिक का प्रकरण पूरा हुआ। अंतिम एक बात बची है जिसमें कहना है कि भी सामयिक व्रत के कोई अतिचार है क्या, दोष है क्या, उन दोषों को कल समझेंगे। समझ करके अगला जो तीसरा व्रत है प्रोषधोपवास, उसको समझना चालू करें। कोई प्रश्न हो इसमें तो आप कर सकते हो, कल करें। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।